114 नए रफेल 3.25 लाख करोड़ की डील। 80% विमान भारत में बनेंगे। मैक्रो की यात्रा से पहले बड़ी तैयारी हुई है। यानी कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की भारत यात्रा से पहले डीएसी ने 114 रफेल लड़ाकू विमानों को मंजूरी दे दी है। जी हाँ, 12 फरवरी 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी कि डीएसी ने 3.25 लाख करोड़ के मेगा सौदे की मंजूरी यानी कि इसे एनोट एवं दी है। इसे के तहत भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स के लिए 114 बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान यानी कि एमआरएफए खरीदे जाएंगे। ये स्वतंत्र भारत का अब तक सबसे बड़ा रक्षा सौदा होगा। राफेल सौदा और प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो ये सौदा 2016 के 36 राफेल सौदे का विस्तार है, लेकिन इस बार ध्यान मेक इन इंडिया पर है। 18 से ज्यादा यानी कि 96 का फॉर्मूला है। 18+96 का फॉर्मूला ये है कि 18 विमान सीधे फ्रांस से तैयार होंगे जो फ्लाई अवे आएंगे, जबकि 96 विमान भारत में दसाल्ट एविएशन और भारतीय निजी कंपनियों के सहयोग से बनाए जाएंगे। आधुनिक वेरिएंट भारत में F4 F5 स्टैंडर्ड वाले विमान मिलेंगे, जिनमें बेहतर रडार यानी कि AES से उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वेरफेयर और उपग्रह संचार क्षमता होगी। हथियार प्रणाली इसमें मेट्योर हवा से हवा मारने वाली, स्कैल्प यानी कि क्रूज मिसाइल और हैमर जैसे कि सटीक निशाना लगाने वाली मिसाइलें इंक्लूड होगी। नौसेना के लिए समुद्री निगरानी विमान यानी कि P-81 की क्या रोल है? तो डीएसी ने 6 अतिरिक्त P-81 पोसिडॉन विमानों को मंजूरी भी दी है। और जरूरत क्यों है? तो भारत की 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा और हिंद महासागर में बढ़ती चीनी पनडुब्बियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ये आवश्यक है। भूमिका क्या है? तो ये विमान पनडुब्बी विरोधी युद्ध यानी कि जो एंटी सबमरीन वारफेयर है और समुद्री टोही की और खोज एवं बचाव कार्यों के लिए दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ये भारतीय नौसेना की आंखें और कान की तरह काम करता है। भारत फ्रांस रणनीति संबंध तो विश्वसनीय साथ ही फ्रांस एकमात्र ऐसा पश्चिमी देश है जिससे 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद भी भारत पर प्रतिबंध नहीं लगाए यानी कि कस्टम ड्यूटीज नहीं लगाई। रणनीतिक सहायता दोनों देश एक दूसरे से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता या सम्मान करते हैं। रक्षा सहयोग राफेल गैस स्कॉर्पियन पनडुब्बी जैसे प्रोजेक्ट ने फ्रांस को रूस के बाद भारत का सबसे बड़ा रक्षा भागीदार बना दिया है। भारत की रक्षा नीति और रणनीति में महत्व तो स्क्वाड्रन की कमी। वायुसेना के पास अभी 29 से 30 स्क्वाड्रन है, जबकि जरूरत 42 की है। ये सौदा इस अंतर यानी कि गैप को फिल करेगा। टू फ्रंट चुनौती तो चीन LAC और पाकिस्तान LOC के साथ बढ़ते तनाव के बीच ये एक डिटरेंस दुश्मन को डाना के रूप में काम करेगा। तकनीकी बढ़त राफेल की उपस्थिति से दुश्मन के विमानों को भारतीय हवाई क्षेत्र में घुसने से पहले कई बार सोचना होगा। आर्थिक और औद्योगिक प्रभाव तो रोजगार सृजन। 96 विमानों को भारत में निर्माण होने से हजारों कुशल एमआरओ हब यानी कि 114 जेट आने के बाद भारत अब दक्षिण एशिया में राफेल विमानों के लिए रखरखाव और मरम्मत यानी कि एमआरओ का केंद्र बन सकता है। MSME यानी कि जो लघु उद्योग है उनको बढ़ावा। स्थानीय निर्माण से भारतीय छोटी कंपनियों के ग्लोबल सप्लाई चेन में शामिल होने का मौका मिलेगा। भूराजनीतिक पहलू देखें तो भारत फ्रांस संबंध। ये सौदा भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी यानी कि स्ट्रेटेजिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। और फ्रांस भारत का एक ऐसा साथी रहा है जिसने प्रतिबंधों के समय भी साथ दिया है। हिंद प्रशांत क्षेत्र यानी कि इंडो पैसिफिक एरिया में नौसेना के लिए राफेल यानी कि M और वायुसेना के लिए ये 114 जेट मिलकर इस क्षेत्र की शक्ति संतुलन भारत के पक्ष में करेंगे। चुनौतियां क्या क्या है? तो इसकी कॉस्ट 3.25 लाख करोड़ एक बहुत बड़ी राशि है जो रक्षा बजट पर दबाव डाल सकती है। समय सीमा निर्माण शुरू होने और पहला स्वदेशी राफेल तैयार होने में कई साल लग सकते हैं। तकनीकी हस्तांतरण यानी कि TOT फ्रांस महत्वपूर्ण सोर्स कोड साझा करने में हिचकिचाता है, जो भारत के लिए एक चुनौती है। वैश्विक राजनीति पर असर तो पश्चिमी झुकाव यानी कि यह सौदा रूस पर भारत की निर्भरता कम करने और फ्रांस जैसे पश्चिमी देशों के साथ जुड़ने का संकेत है। इंडो पैसिफिक यह हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत को एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में स्थापित करता है। भारत के लिए फायदे क्या है? तो सशस्त्र बल का आधुनिकीकरण, स्वदेशी रक्षा परिस्थिति तंत्र का विकास, युद्ध की स्थिति में तुरंत जवाब देने की जो है क्षमता यानी कि रैपिड रेस्पॉन्स कैपेसिटी भारत को देता है। निष्कर्ष इस सौदा केवल विमानों की खरीद नहीं बल्कि भारत की वायुसेना को पुनर्जीवित करने का एक संकल्प है। यह मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के सपने को पंख देता है और सुनिश्चित करता है कि भारत आने वाले दशकों में अपनी सीमाओं की रक्षा स्वयं करने में सक्षम होगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉच।